Good morning, students. Let's see our second chapter of science, that is a microorganism. It is a very interesting chapter. Let's see the chapter. We know there are different kinds of organisms in the living world. बहुत सारे organisms होते हैं living world में. कुछ organisms जो हैं वो different size, shape, color के होते हैं. इसमें से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, जो कुछ बहुत छोटे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, वो हमारी नेकेड आइज से, ओपन आइज से नहीं देख सकते. उसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. ये स्मॉल ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं. दैट आर कॉल्ड माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज़म. द स्मॉल ऑर्गेनिज़म दैट कैन सी ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज़म. इस माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स या माइक्रोब्स की जो स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है माइक्रोबायोलॉजी. और जो पीपल इनकी स्टडी करते हैं दैट आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स. ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या होता है समझ में आ गया. द स्मॉल ऑर्गेनिज़म दैट कैन नॉट बी सीन बाय naked eyes, they can see only with the help of microscope are called microorganism. Now see, there are different kinds of microorganisms. These are bacteria, algae, protozoa, fungi, viruses. वायरसेस जो होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रोब्स होते हैं. दे डू नॉट हैव देयर सेलुलर स्ट्रक्चर. उनका सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है. वो कहाँ पे ग्रो होते हैं? किसी भी लिविंग थिंग्स पे ग्रो होते हैं. जैसे वायरस को हम देखें तो वो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, लिविंग माइक्रोब्स से जो हैं वो डिफरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर्स में होते हैं. जैसे वायरस को डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडिंग लाइन लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म में आ सकती है. जो वायरस स्पेसिफाइड नहीं होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज़म में आते हैं. अब जनरल एक कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं माइक्रोब्स की क्या होती है. माइक्रोब्स जो होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं. हर काइंड के एनवायरनमेंट में, एक्सट्रीम हॉट, एक्सट्रीम कोल्ड, सॉल्टी, सल्फ्यूरिक, मैशी, कैसे भी एनवायरनमेंट में वो ग्रो कर सकते हैं, कहीं पे भी मिल सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं? एक शेल लाइक टफ स्ट्रक्चर जिसको सिस्ट कहते हैं वो फॉर्म करते हैं. और माइक्रो ऑर्गेनिज़म रिप्रोड्यूस कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली. दैट इज़ दे कैन ग्रो बाय देयर ओन. खुद से वो रिप्रोड्यूस करते हैं. फिर मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कैसे होते हैं? हार्मफुल होते हैं. बहुत सारी डिजीज़ेस जैसे इन्फ्लुएंज़ा, कोल्ड, फीवर, मलेरिया एक्सेट्रा, ये ऑर्गेनिज़म्स जो है ऐसे डिजीज़ को होने में हेल्प करते हैं. नाउ लेट्स सी फर्स्ट, दैट इज़ अ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया क्या होता है? मोस्टली अबेंडेंट होता है, ज़्यादातर मिलता है और स्मॉलेस्ट, सिंपलेस्ट, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म होता है. सिंगल सेल ऑर्गेनिज़म होता है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. बैक्टीरिया अर्लियरली बिलीव टू द माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्लांट्स विदाउट क्लोरोफिल विच आर मल्टीप्लाई बाय फिजन मेथड. बैक्टीरिया के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसकी डिस्कवरी की है. एंटन वैन लीवेनहुक डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया. इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कवर्ड किया था. उसके बाद लुइस पास्चर ने ये डिस्कवर्ड किया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है वो एयर में हो सकते हैं और ये स्पॉइल कर सकते हैं किसी भी फूड प्रोडक्ट्स को. नाउ और ये क्या करते हैं? हार्मफुल डिजीज़ेस भी बैक्टीरियाज क्रिएट कर सकते हैं. इनका हैबिटेट कैसा होता है? कहाँ पे मिलते हैं ये? दे एग्जिस्ट ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द एयर. बैक्टीरियाज हर तरफ एयर में मिल सकते हैं, वाटर में, सॉइल में, फूड में, और किसी भी बॉडी ऑर्गेनिज़म के अंदर भी बैक्टीरिया मिल सकते हैं. बैक्टीरिया की साइज़ क्या होती है? वो बहुत ही माइन्यूट होते हैं. इनकी साइज़ 0.2 to 1.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. माइक्रोमीटर को हम माइक्रोन्स भी बोलते हैं. माइक्रोमीटर एक्चुअली इसका साइन जो होता है ना वो ऐसा म्यू होता है, इस टाइप से साइन होता है. ये यू नहीं होता है, म्यू जैसा साइन होता है. इन डायमीटर एंड 3 to 15.0 माइक्रोमीटर इन लेंथ. ये इनके साइजेस होती है. शेप्स में होते हैं. बैक्टीरिया जो है मेनली 4 टाइप्स के शेप्स में होते हैं. फर्स्ट स्फेरिकल शेप, जिसको कि हम कोकाई या कोकस कहते हैं. ये इसका एग्जांपल होता है स्टेप्टोकोकाई. नेक्स्ट होते हैं रॉड शेप. देखो स्फेरिकल शेप कैसे होते हैं? ये ऐसे गोल गोल बॉल जैसे जो शेप होते हैं, दैट इज़ अ स्फेरिकल शेप कोकस कोकाई जो होते हैं.
और रॉड शेप, जो रॉड के जैसे ऐसे लंबे लंबे स्ट्रक्चर में होते हैं, डेट आर कॉल्ड रॉड शेप बैसिलस और बैसिलाई। इसका एग्जाम्पल होता है लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट आता है स्पायरल शेप्ड होते हैं, जो थ्रेड जैसे होते हैं, दैट आर द स्पैरेलियम। नेक्स्ट आ जाता है कॉमा शेप होते हैं, जिसको बोलते हैं विब्रियोर। ये ऐसा कॉमा शेप के होते हैं, वो इस टाइप से होते हैं, ये होते हैं विब्रियोर। अब विब्रियो। नेक्स्ट आ जाता है बेसिक रिएक्शन, जो हम ऑर्गेनिज्म कैसे पता चलेगा कि वो बैक्टीरिया है, उसकी बेसिक रिएक्शन होती है, दैट इज़ अ ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस होती है। ग्राम स्टेनिंग जो है, ग्राम स्टेन 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट होता है ग्राम पॉजिटिव एंड नेक्स्ट इज़ अ ग्राम नेगेटिव। इनके डिफरेंट कलर होते हैं। ग्राम पॉजिटिव जो है वो यूजुअली वॉयलेट कलर आफ्टर स्टेनिंग देता है, और ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पिंक कलर देते हैं आफ्टर स्टेनिंग। इसमें जो स्टेन यूज़ किया जाता है दैट इज़ सैफरन। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और साइटोप्लाज्म होता है। क्या क्या चीज़ें होती हैं बैक्टीरिया के मेन स्ट्रक्चर में? इसमें सेल वॉल होती है और साइटोप्लाज्म होता है। कोई डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता है, बट न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। दे एग्जिस्ट चेन स्ट्रक्चर और ग्रुप ऑफ सेल्स में के फॉर्म में ये हो सकता है। इसकी जो सेल इट इज़ ऑब्जर्व दैट जो अनवांटेड सेल वॉल्स होती हैं सब्सटेंस की आर एक्सक्रीटेड थ्रू द सेम रूट, वो एक ही रूट से निकलती हैं। अब न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप। एज वी ऑलरेडी स्टडीड, ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया दे आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से वो अपना खुद फूड बना सकते हैं। और हेटेरोट्रॉप बैक्टीरिया दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे रिक्वायर्ड रेडीमेड ऑर्गेनिक कंपाउंड और सम मेन कार्बन सोर्सेस, उसके थ्रू वो अपना खाना बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? सैप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स। ऑटोट्रॉप्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो फर्दर डिवाइड किस में होते हैं? 2 टाइप में होते हैं, डैट इज़ फोटोट्रॉपिज्म एंड कीमोट्रॉप्स। फोटोट्रॉप्स क्या होते हैं? विच यूज़ एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट एंड सिंथेसाइज देयर फूड। और कीमोट्रॉप्स आर दोज विच यूज़ देयर एनर्जी एज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एनर्जी लेते हैं। अब ग्रोथ कैसे होती है बैक्टीरिया की? बैक्टीरिया जो होते हैं वो जनरली ग्रो किस में होते हैं? मॉइस्ट वार्म एनवायरनमेंट में। 30 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है। जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन की रिक्वायर करते हैं दैट फॉर देयर ग्रोथ आर द एरोबिक बैक्टीरिया, एंड जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ग्रोथ के लिए वो कौन से होते हैं? एनारोबिक बैक्टीरिया। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बैक्टीरिया बढ़ते कैसे हैं? मोस्ट बैक्टीरिया जो होते हैं वो मल्टीपल जनरली ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन की हेल्प से ये जो है उनकी ग्रोथ होती है। जब एक पूरा बैक्टीरिया फुली ग्रोथ हो जाता है देन वो इक्वल 2 साइज़ में डिवाइड होता है। 2 साइज़ में डिवाइड होता है, 2 डॉटर सेल फॉर्म करता है। वो 2 डॉटर सेल बनने के बाद जब तक उसकी वॉल डेवलप नहीं हो जाती है वो सेपरेट नहीं होता है। जब उसकी दोनों डॉटर सेल्स की वॉल डेवलप हो जाती है तो वो 2 सेपरेट हो जाते हैं और वो फिर रीडिवाइड हो जाते हैं आफ्टर मैच्योरिटी। कैसे डिवाइड होते हैं? देखो, ये रहा एक बैक्टीरिया, देन ये बैक्टीरिया किस में गया? रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। इसके जो अंदर बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स थे, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, अंदर इसकी सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल बनी हुई है। ये रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हुआ। क्रोमोसोम्स रेप्लिकेशन होने के बाद कंटिन्यू ग्रोथ होती रही सेल की, दोनों सेल अलग डिवाइड होकर बनने लगे और फिर धीरे धीरे ये जो यहाँ से बीच से इनकी सेल वॉल डेवलप हो गई और ये दोनों सेल क्या हो गए? अलग अलग हो गए। दैट इज़ अ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। यूजुअली यूज़फुल एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा, बैक्टीरिया के ये तो हमने अभी तक क्या देखा? बैक्टीरिया जो होती है वो डुप्लीकेट होती है जिसकी लाइफ पीरियड शॉर्ट होता है, 20 मिनट्स का होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अभी तक हमने क्या देखा कि बैक्टीरिया के
हमने डिसएडवांटेजेस देखे। अब हम देखते हैं कि यूज़फुल बैक्टीरियाज कौन से होते हैं जो हमारी बेनिफिट में आते हैं। पहला कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस कहाँ पे फॉर्म मिलता है हमको? कर्ड में लैक्टोबैसिलस मिलता है, जो क्या करता है, जो शुगर होती है लैक्टोज शुगर, उसको कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में। देन लैक्टिक एसिड टर्न्स मिल्क इनटू कर्ड। वो लैक्टिक एसिड दूध को क्या कन्वर्ट कर देती है? कर्ड बनाने में। इस तरह से हमें लैक्टोबैसिलस से कर्ड जो फॉर्म होता है वो इस तरह से लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की हेल्प से होता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं जो बैक्टीरिया मीट सॉफ्टनिंग में हेल्प करता है। बैक्टीरिया का एक हेल्प किस में मिलता है कि वो मीट सॉफ्टनिंग में भी हेल्प करता है। वो ब्रेक डाउन कर देता है जो टफ मसल्स होती हैं फाइबर, उनको वो तोड़ देता है। फिर एनारोबिक बैक्टीरिया जो देखते हैं अगर हम, तो एनारोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोज हो जाते हैं एनिमल वेस्ट में और वो क्या फॉर्म करते हैं? बायोगैस। बायोगैस जो कि डोमेस्टिक फ्यूल एज अ मीथेन गैस काफ़ी यूज़फुल में आती है। आपने बायोगैस प्लांट्स भी देखे होंगे गांव में, ये अक्सर आपको बायोगैस प्लांट मिलते हैं। A few living bacteria are called Azotobacter and Clostridium are able to पिक अप द नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि हमने पढ़ा था पहले भी, नाइट्रोजन फिक्सेशन हम पढ़ चुके हैं। एंड दे कन्वर्ट द एयर एंड कन्वर्ट इनटू द ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड लाइक अमीनो एसिड्स, उसमें कन्वर्ट करता है। दैट आर द नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कौन सा होता है? राइजोबियम, जो कि रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट में मिलता है, जो फ्री नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट कर देता है? इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड नाइट्रेट फॉर्म कर देता है, जो कि क्रॉप रोटेशन और क्रॉप मैन्योरिंग में बहुत हेल्पफुल होता है, एज वी लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर। मैनी एंटीबायोटिक्स सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, पॉलीमाइसिन, ये भी कहाँ से ऑब्टेन होती हैं? फिलामेंटस बैक्टीरिया से ही ऑब्टेन होती हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो लेदर प्रोसेसिंग में भी हेल्प करते हैं, मतलब लेदर बनाने में भी उनका हेल्प होता है। हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या होते हैं? बैक्टीरिया जो है वो वाटर में वाटर पॉल्यूशन करता है, जिसको कि कभी कभी हम जब ड्रिंक कर लेते हैं तो वाटर डिजीज़ेस लाइक कॉलरा, डिसेंट्री एंड जॉइंडिस, ये सब बैक्टीरियल डिजीज़ेस हैं, ये बैक्टीरिया से होती हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म डिजीज़ कॉज करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? पैथोजेंस। मैनी बैक्टीरिया कॉजेज़ फूड पॉइजनिंग भी करते हैं बैक्टीरियाज। नेक्स्ट मूव टू द फंगाई। फंगाई क्या होते हैं? नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। फंगाई में क्लोरोफिल नहीं होते हैं एंड दे डू नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर themselves, वो खुद से नहीं प्रोड्यूस करते हैं। ये हेट्रोट्रोपिक होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। ये 77 लाख स्पीशीज़ के अराउंड जो है फंगस की स्टडी है, नेचर में है, जिसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। इनका ऑकरेंस कैसे होता है? जो फंगस होते हैं वो जनरली मॉइस्ट प्लेसेस में मिलते हैं। ये ब्रेड पे, लेदर पे, पिकल पे, ऐसी जगहों पे आपने देखा होगा फंगस। ब्रेड पे आपने देखी है वो जो ग्रीन कलर का ब्रेड के ऊपर, जो ब्रेड पुरानी हो जाती है उसमें ग्रीन कलर का, वाइट कलर का ऊपर उग जाता है, दैट इज़ अ फंगस। काइंड ऑफ फंगस कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है ईस्ट। ईस्ट कैसा होता है? ये ईस्ट इज़ अ टाइनी यूनिसेलुलर फंगस होता है, जो कि कॉलोनीज़ फॉर्म करता है, मतलब गुच्छे में, ग्रुप में बनता है। इसकी साइज़ ऑफ ईस्ट कहाँ से रेंज कहाँ पर होती है? 5 to 10 माइक्रॉन्स की रेंजेस में होता है। ईस्ट जो है वो स्फेरिकल शेप होता है और सिलेंड्रिकल शेप भी हो सकता है। ईस्ट की जो है सेल वॉल, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, वैक्यूल्स, और क्या होता है ईस्ट में? नंबरस ऑफ ग्रैन्यूल्स, फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर माइल्ड्यूस क्या होते हैं? दीज आर द प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड मल्टीसेलुलर फिलामेंटस फंगाई होते हैं ये। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, मशरूम। मशरूम क्या है? मशरूम भी एक तरीके का क्या है? फंगाई है। मल्टीसेलुलर फिलामेंटस लार्जेस्ट फंगाई होता है मशरूम। दे आर सीन ग्रोइंग ऑन द ग्राउंड
ग्रासी ग्राउंड्स में मिलते हैं, रेनी सीज़न में जनरली दिखते हैं। कहाँ पे? जो पुरानी लकड़ियाँ होती हैं या जिस ट्री में बार्क्स नहीं होते हैं वहाँ पे ये ग्रो होते हैं। माइकोप्लाज्म रिसेम्बल्स किस में करता है? बैक्टीरिया को ही रिप्रेजेंट करता है। क्या होता है माइकोप्लाज्मा में? क्या होता है? बोथ पैरासाइट और सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये जो है डिजीज़ेस कॉज करता है और इनकी सेल जो है वो नॉन मोटाइल होती है। ये टिपिकली जो है पाउच्ड एग शेप्ड कॉलोनीज़ को फॉर्म करते हैं, जिसका एग्जांपल ये रेजिस्टेंस किसको? एंटीबायोटिक को करते हैं, जैसे पेनिसिलिन। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? फंगाई जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। दे आर अटैच्ड विद द अलगी के साथ अटैच्ड होते हैं, जिसको कि क्या बोला जाता है? लाइकन कहा जाता है। अलगी जो है वो फूड प्रोवाइड करती है फंगाई को और उसको शेल्टर देती है। फंगाई उसको शेल्टर देता है। एल्गी फूड प्रोवाइड करती है और फंगस उसको शेल्टर देता है। इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। और इसका रिप्रोडक्शन की जो मेथड्स होती हैं वो होती हैं बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और फिशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इनका वो बाइनरी फिशन से होता है, बडिंग से होता है जिसमें कि स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनका फेवरेबल कंडीशन में ही हो पाता है। नेक्स्ट वी स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास।